असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था, यानी सफल होने ही वाला था, तभी महात्मा गांधी ने इसे वापस लेने की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के उन रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो चलिए देर किस बात की, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज बनाते रहें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता अगर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था वो सफल हो जाता, यानी असहयोग आंदोलन के द्वारा अगर हमें आज़ादी मिल जाती तो क्या होता। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक नई कंपनी में नई जॉब लगी है, तभी अचानक से आपको उस कंपनी का बॉस बना दिया जाए, यानी आपको उस कंपनी के काम के बारे में, चाल चलन के बारे में कुछ भी ढंग से मालूम नहीं है और अचानक से आपको उस कंपनी का मालिक बना दिया जाए, तो क्या आप उस कंपनी को, यानी उस कंपनी के काम को ढंग से चला पाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस काम के बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा है ही नहीं, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे उन सब चीजों को। यही हालत था उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पूरे देश की जनता पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो भी आंदोलन हो रहे थे, जो भी विद्रोह हो रहे थे, वो देश के किसी एक हिस्से में ही सीमित रह जा रहे थे। तो इसीलिए ये आंदोलन पहला देशव्यापी आंदोलन था जिसको महात्मा गांधी ने चलाया था। ऐसे में खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम भी एक हो चुके थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन जैसे ही पूरा हुआ, ये एकता कम होने लगी और तभी अचानक से 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड के ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, तो आप वहां जाके जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम एक हो चुके थे, मगर खिलाफत आंदोलन जैसे ही पूरा हुआ, ये एकता कम होने लगी और तभी अचानक से 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के अंत की एक सूचना थी। उसने महात्मा गांधी को ऐसा संकेत दिया उस घटना ने कि महात्मा गांधी समझ गए कि देश की जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार है ही नहीं, और इसी कारण से महात्मा गांधी ने इसे एक वजह बनाते हुए इस आंदोलन को वापस लेना ही उचित समझा। और अगर मान लीजिए हम ऐसे परिवेश में आज़ाद हो भी जाते, तो क्या हम अपनी आज़ादी को, यानी कि अपने देश को चलाने के में सक्षम थे? एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आप हमें वहाँ बता सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि क्या होता अगर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस नहीं लिया होता। दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। यहाँ पे 2 स्थितियां हो सकती थी। पहली स्थिति ये थी कि ऐसे ही आंदोलन चलता तो लोग हिंसक विद्रोह पर उतारू हो जाते, यानी लोग हिंसक विद्रोह करने लगते, जैसे चौरी चौरा में हुआ था। उससे इंस्पायर होकर लोग हिंसा के मार्ग पर चलने लगते। ऐसे में क्या होता कि अंग्रेजों के पास किसी भी समय हम भारतीयों से उत्तम हथियार हुआ करते थे, जैसे कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी इसी कारणवश, क्योंकि वो हिंसक विद्रोह था। दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि शहरों में जो जनता रह रही थी उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, क्योंकि वो बहुत समय से स्कूल कॉलेज अपने दफ्तरों में नहीं जा पा रहे थे और इसीलिए उनकी आमदनी रुक गई थी। ऐसे में उनके पास आमदनी का कोई साधन न होने के कारण वे लोग वापस अपने काम पर लौटने लगते और ऐसी स्थिति आती तो असहयोग आंदोलन ही असफल हो जाता, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मकसद ही था कि अंग्रेजों को हम भारतीय मदद नहीं करेंगे तो अंग्रेज कुछ ही समय में हमारे देश को छोड़कर अपने देश लौट जाएंगे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या था असहयोग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या सोचकर शुरू किया था। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा था, क्योंकि जब से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, हम भारतीयों की मदद से ही वे हम पर राज कर रहे थे, क्योंकि उनकी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। भारतीय वफादार हुआ करते थे, इसी कारण से वे हमारी वफादारी का, हमारे नादानी का फायदा उठा रहे थे
और इसीलिए महात्मा गांधी ने ये सोचा कि अगर हम भारतीय अंग्रेजों की मदद करना बंद कर दें तो ये होगा कि 1 साल के अंदर ही अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या मुट्ठी भर थी और हम भारतीय उनका साथ नहीं देते तो अंग्रेजों की क्या बिसात हमारे आगे। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने क्या सोचकर आंदोलन वापस लिया होगा। तो सबसे पहले गांधी जी ये जानते थे कि हम हिंसा के दम पर कभी भी अंग्रेजों से नहीं जीत सकते, क्योंकि किसी भी समय अंग्रेजों के पास हथियारों की कमी नहीं थी। हम भारतीय हथियार लाने में सफल थे क्योंकि हमारे पास अच्छे हथियार उपलब्ध नहीं हुआ करते थे और अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार हर समय उपलब्ध हुआ करते थे। और जब चौरी चौरा में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ तब महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ गई कि जनता यानी भारत की जनता, देश की जनता अभी अहिंसक विद्रोह के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर हम हिंसा के दम पर, हथियारों के दम पर आज़ादी पा भी लेते तो ऐसे में हमारे देश की हालत और बिगड़ जाती, क्योंकि बहुत सारा रक्तपात होता है और रक्तपात के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता। आप किसी भी बड़े देश की आज़ादी का उदाहरण ले सकते हैं जहां पर हथियारों के दम पर आज़ादी पाई गई है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वहां के जनता की हालत क्या होती होगी। गांधी जी ने ये कभी नहीं सोचा था कि असहयोग आंदोलन का उपयोग करके वो अंग्रेजों से आज़ादी पाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था अंग्रेजों की रीढ़ यानी अंग्रेजों के बैक सपोर्ट को तोड़ना। बैक सपोर्ट यानी हम इंडियंस जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे उसको खत्म करना। और असहयोग आंदोलन ने अपना असर भी दिखा दिया था। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तब महात्मा गांधी समझ गए कि जनता हिंसक विद्रोह पे उतर आई है और इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेना समझा, क्योंकि अगर वे वापस नहीं लेते तो ये आंदोलन असफल होता और ऐसे में इस आंदोलन ने जो भी असर अब तक दिखाया था वो सारा का सारा असर खत्म हो जाता। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था। तो इसमें सबसे पहला कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ने अहिंसक रूप से हो रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बना दिया था। ऐसे में गांधी जी ने इसे वापस लेना उचित समझा। लेकिन चौरी चौरा कांड ही एकमात्र कारण नहीं था। कुछ लोग गांधी जी को एक विजनरी मानते हैं। वो मानते हैं कि गांधी जी दूर की सोच रखते थे, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो हम गांधी जी के और सारे विजन्स को जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने क्या क्या सोचा होगा असहयोग आंदोलन वापस लेते समय। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि वे अपना स्कूल छोड़ दें, अपने कॉलेजों में जाना बंद कर दें, सरकारी कार्यालयों में अपना काम, अपनी सेवा देना बंद कर दें, न्यायालयों में जाना बंद कर दें, यानी कि वे सभी सुविधाएं बंद कर दें जो अंग्रेज हम भारतीयों से लेते थे। तो इस कारण से बहुत समय बीतने के बाद लोगों के पास आमदनी का जरिया खत्म हो गया था और ऐसे में लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जा रहा था और गांधी जी इस बात को समझ चुके थे। इसीलिए एक कारण ये भी था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना उचित समझा। दोस्तों, अगला कारण था लोगों के द्वारा खरीदे जाने वाला खादी, क्योंकि खादी महंगा हुआ करता था और असहयोग आंदोलन के आह्वान में गांधी जी ने यह भी कहा था कि लोग विदेशों से आए हुए अंग्रेज जो कपड़े बेचते हैं उन्हें खरीदना छोड़ दें। लेकिन समय के साथ लोगों की आमदनी खत्म होती जा रही थी, तो ऐसे में लोगों के पास धन की कमी होने लगी और खादी महंगा होने के कारण बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते थे। तो ऐसे में लोगों के कपड़ों की बहुत ही नितांत आवश्यकता थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो गांधी जी ने एक ये बिंदु भी सोचा होगा असहयोग आंदोलन को वापस लेते समय। और अंत में कई सारे राजनीतिक कारणों, आर्थिक कारणों और सामाजिक कारणों के कारण और निसंदेह गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा, इन सब कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज लाते रहें। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों, हमारे ब्लॉग द सोशल इंडियन पे जाकर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप हमारे ब्लॉग से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का और अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो।